नमस्कार। आज हम कर्नाटक से आ रही कुछ काफी परेशान करने वाली खबरों पर बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वहाँ वन्य जीवों की रहस्यमयी मौतें हो रही हैं। जी, ये खबरें वाकई चिंता बढ़ाने वाली हैं और बात सिर्फ एक या दो घटनाओं की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैटर्न सा बन रहा है। पैटर्न मतलब पहले बंदरों की मौत की खबर आई, फिर एक बाघिन और उसके सोचिए 4 शावकों की मौत, और अब इतनी बड़ी संख्या में मोर, ये सब एक के बाद एक। इसे महज संयोग मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए सबसे ताजा घटना देखते हैं। हनुमंतपुरा गांव वाली, वहाँ क्या हुआ है? ठीक सुना है कई मोर एक साथ मरे मिले। बिल्कुल, हनुमंतपुरा गांव के पास एक खेत में करीब 20 मोर मरे हुए पाए गए। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी और इतनी संख्या में मृत मिलना। 20 मोर, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अधिकारियों ने कुछ किया, मतलब जांच वगैरह? हाँ, बिल्कुल। अधिकारी तुरंत पहुंचे वहाँ। उन्होंने जगह का पूरा मुआयना किया है और शव थे, उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। अच्छा। तो क्या कुछ अंदाजा लग पाया है कि मौत कैसे हुई? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, फोरेंसिक जांच भी होगी। अक्सर ऐसी स्थितियों में जहर का शक होता है। जहर मतलब जानबूझकर या फिर? दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने जानबूझकर दिया हो, या फिर जैसे खेतों में कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनका असर हो। पर ये सब तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ होगा कि असल वजह क्या थी। कोई बीमारी थी, जहर था या कुछ और। और जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, ये अकेली घटना नहीं है। बाघिन और शावकों की मौत की खबर भी थी इससे पहले। वो कहाँ हुआ था? जी, वो भी बहुत ही दुखद घटना थी। वो हुई थी माले महादेश्वर हिल्स में, जिसे MM हिल्स भी कहते हैं। वहाँ एक बाघिन और उसके 4 छोटे शावक मरे हुए मिले। ओह, बाघिन और 4 शावक मतलब 5 बाघ एक साथ? हाँ, 5। और MM हिल्स तो आपको पता ही है बाघों के लिए कितनी जरूरी जगह है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। वहाँ ऐसा होना तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। इसे तो हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। कतई नहीं। और इसीलिए कर्नाटक के जो वन मंत्री हैं, ईश्वर खंड्रे, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन मौतों को अप्राकृतिक मौतें कहा है और इनकी गहन जांच के आदेश दिए हैं। अप्राकृतिक मौतें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि ये मौतें सामान्य कारणों से नहीं हुई, जैसे बुढ़ापा आ गया या आपस में लड़ाई हो गई, वैसा नहीं। शक बाहरी कारणों पर है, जैसे कि शिकारियों का हाथ हो सकता है, या फिर जहर दिया गया हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जो तेजी से फैली हो। तो एक तरफ खेत में मोर, दूसरी तरफ जंगल में बाघ और शावक। जगहें भी अलग अलग हैं, जानवर भी अलग हैं। क्या इनमें आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है, या ये बस इत्तेफाक है कि ये सब एक ही समय पर हो रहा है? देखिए, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। क्या कोई एक ही वजह है इन सब के पीछे? जैसे मान लीजिए कोई पानी का स्रोत दूषित हो गया हो, जिसका असर खेत पर भी पड़ रहा हो और जंगल में भी। हाँ, ये हो सकता है। या फिर कोई ऐसी बीमारी फैली हो जो अलग अलग जानवरों को पकड़ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मानव वन्यजीव संघर्ष के अलग अलग मामले हो जो बस एक साथ सामने आ गए हैं। अभी कुछ भी कहना वो अटकलें लगा नहीं होगा। जांच पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये वाकई एक पहेली की तरह लग रहा है। अलग अलग बिंदु हैं, मोर, बंदरों का भी जिक्र हुआ था, बाघिन, शावक, पर क्या ये सब जुड़कर कोई एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं? बिल्कुल, और जांच एजेंसियां इसी कोशिश में हैं। वो सिर्फ ये नहीं देख रही कि मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन सारी घटनाओं के बीच कोई पैटर्न है, कोई साझा लिंक है। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों इतना जरूरी है ये जानना? क्योंकि अगर कोई एक बड़ा खतरा है, मान लीजिए कोई बीमारी है या पानी में जहर है, तो उससे निपटने का तरीका भी अलग होगा। फिर हमें सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे इलाके पर ध्यान देना होगा। रणनीति उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। सही बात है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में वन्य जीवों की ये चिंताजनक मौतें हुई हैं। हनुमंतपुरा में करीब 20 मोर, MM हिल्स में बाघिन और उसके 4 शावक, और बंदरों की भी खबरें थी। जांच चल रही है और रिपोर्ट्स का इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इंतजार बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटनाएं हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि वन्य जीवों का जीवन कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जैसे जैसे पर्यावरण बदल रहा है, इंसानी दखल बढ़ रहा है। तो इन मौतों का असली कारण जानना न सिर्फ इन जानवरों के साथ न्याय करने जैसा होगा, बल्कि आगे ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल, कि क्या ये जो मौतें हो रही हैं, ये सिर्फ कुछ अलग थलग दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, या फिर ये किसी बड़े, शायद अनदेखे पर्यावरणीय संकट या मानव जनित खतरे की तरफ इशारा कर रही है? कोई चेतावनी है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए? इसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये जानना न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि शायद पूरे देश में वन्यजीव संरक्षण के भविष्य के लिए बहुत अहम होगा।